नमस्ते डियर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये दिसंबर कैसा रहेगा। दिसंबर 2024 साल का आखिरी महीने में हम पहुंच चुके हैं, तो ये आपके लिए कैसे रहेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी एनर्जी कार्ड के साथ। और आपकी एनर्जी है कम्युनिटी, वंडरफुल। सी जैसी एनर्जी है, जो कम्युनिटी वर्ड जो यूज़ किया है यहाँ पर, सो द एनर्जी सेज कि यस इट इज़ अट्रैक्टिंग। जो आपके वाइब्रेशन से, जो आपके आपको जो आपके जो सिमिलर थॉट्स है, उस हिसाब से आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर आपकी यहाँ नो कनेक्शंस बढ़ सकते हैं। और जिसमें भी आप लोगों से जुड़ना चाहते थे, वैसे लोगों से आप यहाँ पर देखोगे कि आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। और मे बी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। दिस इज अलोंग विद दी कनेक्शंस, यहाँ पर सेलिब्रेटिंग एनर्जी है। तो अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पर अपने कनेक्शंस अच्छे बनेंगे और उनके साथ आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पर ऑफिस में भी हो सकता है, वर्क प्लेस में, या फिर कोई ओकेशन, कोई फैमिली सेलिब्रेशन भी हो सकता है ये। सो समथिंग यू आर सेलिब्रेटिंग या फिर कुछ पार्टी का प्लान कर रहे हो आप यहाँ पर इस महीने, डियर एक्वेरियस। चलिए देखते हैं टैरो क्या कहता है आपके लिए। वी हैव मैजिशियन, वंडरफुल, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड माय गुडनेस, किंग ऑफ स्वर्ड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Okay, I want to see this card also. Death, my God. So yeah, there are so many energies which actually आपको want you to progress here. There are energies that want you to progress here. So with the magician, to start with the magician energy, which is actually very huge energy beginning of the month, जो आपको अपने फोकस जो आपने किया है, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं और जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपका स्पीड अप करेगा यहाँ पर। मतलब वो अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ों को, वो अपने आप, अगर आप कोई जॉब के लिए आप पूरी तरह से आप स्ट्रगल कर रहे थे कोई जॉब के लिए, तो यहाँ पर यू आर नाउ अट्रैक्टिंग दैट। अगर आप अपना मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करो, अपना जो एनर्जी लेवल से आपकी वैसी ही रख के अगर आप काम करोगे, तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो जल्दी। एंड दिस इज ऑल्सो सेज कि यहाँ पर सी दिस इज ए मैजिशियन कार्ड। एक्चुअली इसके बारे में हम बात करेंगे तो दिस इज एक्चुअली वेरी ह्यूज एनर्जी। दिस इज वेयर वी हैव टू, यहाँ पर हमें रिलैक्स करना है और इस एनर्जी को फील करना है और उसे फिर इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ये एनर्जी क्या है ना, ये पांच, जो हम पांच तत्व जो बोलते हैं हिंदी में कहूँ तो पांच तत्व की एनर्जी है जो मिल रही है यहाँ पर। तो जब ऐसी एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली हर चीज़ का जो ब्लॉकेजेस है ना, वो हटेंगे यहाँ पर, राइट। तो आपके लाइफ में भी ऐसा होगा कि अगर आप, ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसे एब्जॉर्ब करते हो, है ना। तो बट ये है यहाँ पर एनर्जी। सो आप जितना एब्जॉर्ब करते हो, अपने आप को ओपन अप करते हो ये एनर्जी को समझकर, तो आप जितना अपना रोल प्ले करोगे यहाँ पर, उस हिसाब से आप उतना ही ज़्यादा इससे बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस, मुझे फर्स्ट थिंग इज मेजर थिंग जो आप अपने लाइफ में देखोगे कि ब्लॉकेजेस जो थे वो यहाँ पर हटेंगे। This is where I feel strongly. And with the Queen of Wands energy during the month, I can say कि यहाँ पर आप liberating and actually you are becoming you are taking that accountability। अपने खुद के actions के लिए, अपने खुद के life के लिए आप वो accountability लेकर किसी और के ऊपर responsible, अपने आप को किसी और के ऊपर डालना, या फिर किसी और के विचारों को अपने ऊपर लेकर इम्प्लीमेंट करना, ये सब नहीं करके आप अपने आप को यहाँ पर खुद से ग्रो करने के लिए कुछ एक मेजर स्टेप ले सकते हो। बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड हियर। एज यू एज ए पर्सन, आप यहाँ पर पूरी कोशिश करोगे कि आप यहाँ पर ग्रो करो। ग्रो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों का ही ग्रोथ हो गया। एज ए पर्सन अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने का, और अपने काम में भी, अपने रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट लाने का। कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसमें से बाहर, जैसा है ना, हम टनल में जाते रहते, इतना अंधेरा है, सो देर इज अ टनल, देर इज अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ टनल। बट ऐसा भी करना चाहिए कभी कभी कि हम चल रहे हैं लेकिन टनल का एंड ही नहीं दिख रहा है, तो हमें ये टनल अब तोड़ना है। सो ये आप कोशिश करोगे, लाइक अ कुकुन फ्लाई कमिंग आउट ऑफ द कुकुन, लाइक अ बटरफ्लाई कमिंग आउट ऑफ अ कुकुन, है ना। तो वो आप उसमें से बाहर निकलने की अपनी पूरी कोशिश करोगे, खुद से पंख फहराने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग, चेंजेस जो आप खुद
खुद में देखोगे डियर एक्वेरियस, कि आप खुद से अपने पंखों के ऊपर, आप खुद के बलबूते पर, खुद के वो विंग्स के ऊपर आप फ्लाई करने की कोशिश करोगे। डेफिनेटली गिरना है, चोट लगेगी, जो भी है, बट आप खुद पर वो विश्वास रखकर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। आप ये महीना किसी फीमेल एनर्जी का आपके लाइफ पे इन्फ्लुएंस रह सकता है। कोई फीमेल बॉस है या फिर कोई घर पे फीमेल है जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, या तो उससे ज़्यादा उससे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है आपको, और एडवाइस ले सकते हो आप उससे, या फिर उनका अगर हो सकता है कि उनका इंटरफेरेंस आपके लाइफ में रहेगा। बट ये यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ एक्वेरियंस के साथ। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। बाय एंड ऑफ द मंथ यू आर रीचिंग टू दैट स्टेबिलिटी। वाटर, काम वाटर जैसा होता है ना, कि हमने ये ग्रो, मतलब अपने आप को, पर्सनैलिटी को हमने इस लेवल पर लाया है कि अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, बट येस वी आर हियर एब्जॉर्बिंग। Now we are letting things to fall. We are letting things to move ahead. नहीं मतलब we are letting everything to pass by. अगर कुछ भी सामने से मुश्किल आ रही है तो ये आएगी और जाएगी भी। सो ऐसा आपका माइंडसेट बनेगा, तो ऐसा आपका यू सी वो इवॉल्वमेंट रहेगा, यस इवोल्यूशन रहेगा आपका माइंड का, खुद का, आपका खुद की पर्सनालिटी का, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग और वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग मैं कहूँगी आपके लाइफ में ये महीने होने वाली है। आप ऐसे कुछ एक्सपीरियंस कुछ लोगों से मिल भी सकते हैं, कुछ ऐसे पर्सनालिटी से मिलेंगे जो इमोशनली स्टेबल है, जो या जो स्पिरिचुअली एनहांस्ड है। तो ऐसे लोगों से भी आप यहाँ पर मिल सकते हो, उनसे आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है यहाँ पर डियर एक्वेरियस। ओके, वी हैव द सेवन ऑफ वैंड्स एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में है। देयर इज कंपटीशन हियर, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा यहाँ पर अपने काम के उसमें, या फिर कुछ भी हो, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में है तो भी वहाँ पर कुछ ना कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, फिर आप उसको हटाओगे, फिर अपने लिमिट सेट करोगे। मतलब हाँ, ये इस तरह का कंपटीशन यहाँ पर आप फेस कर सकते हो किसी भी तरह का। वी हैव द मून इन योर ओके होप्स एंड फियर्स में जो है आपके थॉट्स में मून है यहाँ पर। सो देर इज समथिंग, देर इज लॉट ऑफ इंटरोगेशन दैट इज हैपनिंग जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आप नो देयर कैन बी सम लोअर वाइब्रेशंस है आपके उसमें, जो आप सोचोगे कि यहाँ एम आई गोइंग टू फॉल बैक ऑन दिस। मैं इसमें से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल एनर्जीज, क्या मैं फिर से उसमें ही जाकर फंस जाऊंगी? तो ऐसा आप यहाँ पर अपने थॉट्स के आपकी सोच हो सकती है यहाँ पर। ये ऐसी सोच की वजह से आप परेशान हो सकते हो, दिस कैन बी पॉसिबल। बट नहीं, अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप उस तरफ नहीं सोचोगे, तो आप जिस तरफ अपनी सोच बढ़ाओगे ना, आपका प्रोग्रेस आप देखोगे कि उसी तरफ रहेगा। देयर इज अ लॉट टू से अदरवाइज योर डियर एक्वेरियस। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द टेक में है, एंड दैट सेज कि व्हेन दिस ऑल दिस प्रोग्रेस इज हैपनिंग आपके अंदर, जब अपनी पर्सनालिटी आपकी जब चार्मिंग बन रही है, अट्रैक्टिव बन रही है, और यू आर लाइक, जब लोग देखेंगे तो अरे भाई ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो इसके साथ काम करने में मजा रहेगा, इसके साथ इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये ऑथेंटिक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो कौन काम नहीं करना चाहिए, कौन जुड़ना नहीं चाहेगा तब? तो जब आपकी पर्सनालिटी, जब आपकी ऐसी बनेगी, चेंजेस जब आप देखोगे, देन यू विल हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जो आप अट्रैक्ट करोगे। एक्चुअली यू आर अट्रैक्टिंग दैट वेल्थ, यू आर अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। तो वो आपके सामने आप अपॉर्चुनिटीज आते हुए आपको दिखेंगे, जो आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी देंगे। बट हाँ, दिस फाइनेंशियल प्रोग्रेस इज टेकिंग टाइम, बिकॉज ये मे बी आप नेक्स्ट 2-3 महीनों में आपको दिखेगा कि आप किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, जॉब्स है, तो किस तरह से आप ये अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो। बट येस, एट दिस मोमेंट यू विल नॉट रियलाइज दिस, बट यू नेवर नो व्हेन विल इट हैपन। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये लव मैसेज क्या है यहाँ पर। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो दिस इज फॉर यू डियर एक्वेरियस, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है।
थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर एक्वेरियस। विश यू गुड लक। टेक केयर। नमस्ते।